नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि 12th के बाद करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके होते हो ऑलरेडी 10th में कि साइंस की फील्ड में करियर बनाना है, कि कॉमर्स की फील्ड में करियर बनाना है, कि आर्ट्स की फील्ड में करियर बनाना है। बट स्टिल प्रॉब्लम ये आती है कि इमरजेंसी पड़ गई मान लो कोई, तो 12th के बाद अगर मान लो आपको साइंस ले रखी थी बट स्टिल किसी और कोर्स में करियर बनाना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो डेफिनेटली मैं आज इसी चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आपको अपना जो करियर है इंग्लिश ऑनर्स में बनाना चाहते हो, तो इसमें क्या क्या आपको स्कोप मिलेगा, कहाँ कहाँ आप अपने आप को निखार सकते हो, कहाँ अपने आप को प्रूव कर सकते हो और मनचाही जॉब आप ले सकते हो। तो ये इसका स्कोप क्या है, एक इस टाइप से आपकी जो है पर्सनैलिटी को निखारेगा ये वाला कोर्स। डेफिनेटली मैं इसी चीज के बारे में बताऊंगा। और अगर आप ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो डेफिनेटली आपको वीडियो स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कोर्स है, अगर ये इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये कोर्स एक्सपेक्ट करता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो। इस चीज को आप गौर करना कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस कोर्स को ये समझ के मत लेना कि यार मेरी इंग्लिश जो है काफी सुधर जाएगी। ठीक है, ये कोर्स आपके लिए हेल्प करेगा सुधारने में, आपकी इंग्लिश को, आपकी वोकैबुलरी बढ़ाएगा, हेल्प करेगा आपकी बहुत ज्यादा। लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए ऑलरेडी इंग्लिश में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, 12th में जो आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपको सिमिलीज, मेटाफर्स, इनकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, या फिर आप ज्यादा नॉलेज इकट्ठा भी नहीं करना चाहते उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये सारी चीजें आती है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको नॉवेल्स पढ़ने पड़ते हैं। नॉवेल्स में प्लेज होते हैं, ड्रामास होते हैं, पोम्स हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको पढ़ के क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। सारी चीजें मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। मान लो नॉवेल्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ड्रामा पढ़ना पड़े, पोम्स पढ़ना पड़े और प्लेज पढ़ना पड़े। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ सकती है। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैं दिखा दूं आपको एक बार। ये नॉवेल्स होती है इस टाइप की। फिलहाल तो ये क्या है, हमारे पास पोएम वाली बुक है, ठीक है। इसमें पोएम्स है बहुत सारी, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप से पोएम्स पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बार दिखा दूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे है विलियम ब्लेक की हमारे पास कोई एक पोएम है, तो आपको ये पोएम पढ़नी पड़ेगी, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें मेन थीम्स क्या उभर सकते हैं, और मेन मुद्दे क्या है इसमें छुपे हुए। पोएम लिखने के पीछे राइटर या फिर पोएट का क्या इंटेंशन था, कब लिखी गई थी। इसके साथ साथ मैं और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि इंग्लिश ऑनर्स जो है बेसिकली फोकस करेगा आपके ब्रिटिश इंग्लिश को, ब्रिटिश पोर्शन को। अमेरिकन इंग्लिश जो है थोड़ी अलग होती है, आप लोगों को पता है। ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, ब्रिटेन वाली। ऑस्ट्रेलियन अलग होती है। बेसिकली जो इंग्लिश ऑनर्स है, ये वाला कोर्स जो पढ़ोगे आप, ये फोकस करेगी आपके ब्रिटेन वाले इंग्लिश को, ठीक है। तो जब ये पढ़ोगे तो आपको पीछे की हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। तो देखो, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जज कर पाओ कि आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं। ये ना हो कि आप कोर्स ले लो, आसानी के चक्कर में वहां पे जाके आप फंस जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो इस कोर्स में क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ड्रामा, पोम्स, प्लेस। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी कि इंग्लैंड में किस टाइम पे क्या हो रहा था, कौन कौन सी नॉवल पब्लिश हो रही थी। क्योंकि देखो, लिटरेचर ऐसा है, आपको इंग्लिश ऑनर्स में लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर, साहित्य। लिटरेचर में आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे हो तो उसमें ग्रामर नहीं सिखाई जाएगी आपको, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती हैं। आपको कहा जाएगा लिटरेचर पढ़ने को। लिटरेचर में नॉवल वगैरह आती है, मैंने पहले बता दिया, ड्रामा, पोएम्स, ये सब आता है। इसके अलावा और एक बुक दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो ये है, मैरी शेली के द्वारा फ्रैंकेनस्टीन लिखी गई है। तो ये नॉवेल्स हैं, इस टाइप की नॉवेल्स होती हैं, इन्हें आपको पढ़ के खत्म करना पड़ता है, ठीक है। 4 महीने का मान के चलो कि सेमेस्टर होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, सेमेस्टर क्या होता है, ये सारी बताऊंगा। बाय द वे, ये याद करके चलो कि इस साल में आपको 2 बार एग्जाम देना होता है, ठीक है। और 4 महीने का होता है। जैसे अपने यहाँ पे 6-6 महीने का होता है, 2 बार एग्जाम देते हो 6-6 महीने का, तो यहाँ पे 4 महीने का होगा। 4 महीने मिलेंगे आपको पढ़ने को, ठीक है। 4-4 8, बाकी छुट्टियों वगैरह में कट जाता है, तो 4 ही महीने मान के चलो कि एग्जैक्टली आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट ये किया जाएगा इस कोर्स से कि आपको लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर में अगर आप वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हो आप, तो बहुत बढ़िया है, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी जो है ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज सेंस अच्छी होनी चाहिए, चीजों को पकड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए।
कि नोवेल में क्या बताया गया है, क्रिटिकली आप किस टाइप से एनालाइज कर पाते हो कि आपको क्या लगता है पोएम में जो आपने पढ़ी है या फिर नोवेल में आपने जो पढ़ी है उसमें आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। आंसर्स की जो लेंथ है, जहां पे आप 12th में सिर्फ 2 या 3 पेज लिखते हो, यहाँ पे वो लेंथ बढ़ जाएगी और फिर भी एक्सपेक्ट ये किया जाएगा आपसे कि और चीजें आप लिखो उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंग्लिश ऑनर्स में। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप अगर करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली स्कोप क्या क्या है इसमें, तो मैं सारी चीजें जो है एक बार लिख देता हूं। अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रोफेशनल, मैं मिटा दूं इसको एक बार। प्रोफेशनली अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो आप राइटर बन सकते हो, पोएट बन सकते हो, ये तो है, ये तो मेन चीज है, ये तो बन ही सकते हो आप राइटर पोएट, ये सारी चीजें जो है आप प्रोफेशनली बन सकते हो। और आपको पता है कि कितना ज्यादा है, राइटर बन जाते हो, एक बार आपकी कोई बुक पब्लिश हो गई, बाय द वे जो है मतलब आप दिन दुनी रात चौगनी कर सकते हो। फिर मतलब रातों रात आप, अगर आपकी नोवेल अच्छी लगी, लोगों को अच्छी पसंद आई, तो डेफिनेटली आप जो है टॉप पे पहुंच जाओगे सिर्फ एक रातों रात में। अगर आपकी नोवेल जो है डेफिनेटली लोगों को पसंद आती है, तो वर्ल्ड वाइड अगर पब्लिश हो जाती है, तो बेस्ट सेलर मानी जाती है, तो ठीक है। बेस्ट सेलर ये कुछ टाइटल्स हैं जो दिए जाते हैं वाइल राइटिंग नोवेल्स में, जो नोवेल लिखे होते हैं बेस्ट सेलर, और बहुत सारे टाइटल होते हैं। बाय द वे लिटरेरी अवार्ड मिलते हैं इसके अलावा। अगर आपने बहुत अच्छा नोवेल लिखा है, उसके बाद आपकी नोवेल वर्ल्ड वाइड अच्छे रूप में पढ़ी गई है, सभी ने क्रिटिसाइज करा और क्रिटिकली क्रिटिसाइज करा अच्छे रूप में अगर पॉइंट्स पास करें, तो डेफिनेटली लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं कुछ, तो वो सब भी मिलते हैं। दूसरा है कि कहाँ पे आप करियर बना सकते हो, एमबीए कर सकते हो। इसके बाद आप इंग्लिश ऑनर्स, ग्रेजुएशन हो गई आपकी, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हो आप। एमबीए आपको पता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली इसके बारे में, इसके बाद एमबीए कर सकते हो आप इंग्लिश ऑनर्स के बाद, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद। तीसरी चीज है मास कम्युनिकेशन, मैं सारी चीजें लिख दूं एक बार। मैंने बताया था दूसरा एमबीए, तीसरी चीज जो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन पता है आपको, आप रेडियो में आपकी जो ये है कि आप इंग्लिश ऑनर्स जब पढ़ोगे तो वो क्या एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि आपको सारी चीजें एटलीस्ट बोलना आता है ढंग से, इंग्लिश आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जब इस कोर्स में आपकी सारी क्वालिटीज जो है निखरेंगी, जब आप कॉलेजेस में डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, तो डेफिनेटली क्वालिटीज जो है आपकी निखरेगी। और निखरेगी तो आप करियर बना सकते हो। कहाँ कहाँ आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, रास्ते पता ही आपको, एडिटर इन चीफ, बहुत सारे रास्ते हैं खुले हुए हैं। फिर तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास कम्युनिकेशन में इस टाइप से जो है करियर बना सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, मान लो मेरे को ये मार्कर ही बेचना है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मार्कर ले लो, मैं ये कह रहा हूं, सपोज इंग्लिश में कह रहा हूं दिस मार्कर इज वेरी गुड, ठीक है, यू मस्ट बाय इट। लेकिन अगर आप कुछ बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन इंग्लिश का यूज करके इस मार्केट के बारे में कुछ और ही बता देते हो, मतलब ऐसे कि लोग पागल हो जाएं इसे खरीदने के लिए, तो इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो अगर आपके में टेक्निक आती है तो डेफिनेटली आप घर बैठ के करोड़ों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा डिफरेंट साइट्स में चीजों का जो डिस्क्रिप्शन होता है, लोग उसे देख के ही पागल हो जाते हैं यार इतनी बढ़िया चीज है। तो ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये कोर्स, while doing this course you will be enhancing these of capabilities, okay। इसके बाद है क्या, सिविल सर्विसेज। बाय द वे सिविल सर्विसेज के लिए तो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चल जाती है, तो वही है, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ऑनर्स करने के बाद कोई सा भी कोर्स करो, वैसे बीए करो, बीएससी करो, कुछ भी करो, सिविल लाइन का जो ऑप्शन है वो तो खुला ही रहता है। सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईएफएस बनना चाहते हो, आईआरएस बनना चाहते हो, और भी डिफरेंट टाइप के जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें तो रास्ता खुला ही है। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। ऑप्शनल में इंग्लिश लिटरेचर का भी आता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर का भी होता है पोर्शन, ठीक है। तो और इसके अलावा ये लिख लेता हूं मैं। चौथी चीज मैंने क्या बताई थी, चौथी चीज बताई थी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया
मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, पांचवी चीज मैंने बताई थी सिविल सर्विस। थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप कहीं पे लॉ में जा सकते हो, लॉ करना है आगे आपको तो लॉ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लॉ कर ही सकते हो आप। इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। एंकरिंग कर सकते हो, कहीं भी इवेंट अगर मैनेज कर रहे हो तो उसका लीड आप भी कर सकते हो। तो इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आप काफी आजकल डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। कहीं पे कोई इवेंट आपको करवाना है तो उसका मैनेज करना है तो डेफिनेटली ये सारे हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर सबसे मेन जॉब है, देखो मैंने बता दी। राइटर पोएट ये मेन जॉब है, मान लो इस कोर्स के लिए रिलेवेंट है, ये कर लो, ये बन सकते हो। तो लास्ट में आता है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है, मान लो हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हो, फ्लुएंटली लिख पाते हो आप, तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए इंतजार कर रही है ट्रांसलेटर की। डिमांड क्या है वो तो आपको पता ही है। सुषमा स्वराज मान लो कहीं बाहर जा रही है, वो हिंदी में बोल रही है लेकिन बाहर वाला इंग्लिश में समझ रहा है, तो उसे ट्रांसलेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर उसे समझाएगा वो सारी बात। तो ये बस एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। तो ट्रांसलेटर की जॉब गजब की जॉब होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है, गवर्नमेंट में भी इनकी पोस्ट होती हैं, तो डेफिनेटली हर जगह करियर बना सकते हो। तो ये सारे स्कोप हैं इसके। ये ऐसा स्कोप है जहां पे आपको किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से क्या चीजें लिख रहे हो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें जो थी मैंने बता दी आप लोगों को। तो मैं एक बार इन्हें मिटा के और कुछ बता देता हूं आप लोगों को। अब मैं ये कह रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुछ कॉलेजेस हैं, मैं पहले बता दूं। देखो कई बार ये होता है कि आपको स्ट्रीम चेंज करना है, साइंस से आर्ट्स में आना है, क्योंकि ये डायरेक्टली साइंस से अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो ये बीए वाला पोर्शन हो जाएगा, मतलब आर्ट्स की फील्ड में आ जाओगे आप। तो कई बार ये होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेजेस हैं, 70+ कॉलेजेस हैं लगभग। तो आप किसी भी में एक में एडमिशन चाहते हो, गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत आसान है इसलिए हो जाएगा क्योंकि गर्ल्स कॉलेज अलग से रिजर्व होती हैं, उसमें फिर कुछ उनमें से फिर कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा गर्ल्स के लिए। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट ये किया जाएगा आपको कि एटलीस्ट 75% अगर अबव हो आपके पास, और जनरल हो आप तो कम से कम ये मान के चलो कि अगर अच्छे कॉलेजेस चाहिए जैसे हिंदू है, KMC है, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये मान के चलो 90 तो अबव चाहिए। वैसे 90 में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं कॉलेज, ये सब। हाँ, अगर आपके पास वो है, कोटा है, OBC, SC, ST, तो थोड़ा बहुत आसान हो जाए। बाकी 90 पे पॉसिबल नहीं है कि हिंदू और KMC भी मिले, तो कई बार आई थिंक तो कि इनमें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के में जाना चाहते हो इन कॉलेजेस में, तो मार्क्स जो है हाई कंपटीशन है। बाय द वे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कम मार्क्स वालों को भी जैसे मिल जाता है एंट्री। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस हैं जैसे स्वामी श्रद्धानंद है, आप यहाँ पे आप इजीली आपको इंग्लिश ऑनर्स मिल सकती है, काफी अच्छा कॉलेज है इंग्लिश ऑनर्स के मामले में, डिपार्टमेंट अच्छा है यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का, ठीक है। और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, सत्यवती कॉलेज है, और भी कॉलेजेस है जहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स आपको मिल सकती है। एटलीस्ट ये मान के चलो कि 80, 85, 90 अगर ऐसे हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी गर्ल्स कॉलेजेस हैं कुछ, मैं बता देता हूँ, जैसे अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता, दौलत राम, गार्गी, इंद्रप्रस्थ, ये सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे आपको गर्ल्स कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश ऑनर्स जो है गर्ल्स के लिए अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाती है कई बार, और अलग से रिजर्व होती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं ये जो मैंने भी बताया था, विवेकानंद वगैरह गर्ल्स कॉलेज है, कमला नेहरू कालिंदी, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स नहीं किसी और कोर्स के लिए भी आपको रिजर्व होती है, मतलब गर्ल्स कॉलेज है, कोएड नहीं है। कोएड दूसरे कॉलेजेस हैं, कोएड मतलब होता है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ गर्ल्स के लिए ओनली एंड ओनली गर्ल्स रिजर्व होते हैं, कईयों में हॉस्टल्स भी होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आना चाहते हो तो
बेटर जगह है आपका। इंटेलेक्चुअली आप ग्रोथ करोगे, मेंटली ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं इंग्लिश ऑनर्स में। और मैं बता दूं इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है। देखो मैंने कहा था अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो होता है ये आपको 3 ईयर तक पढ़ना पड़ता है, 3 साल का कोर्स होता है, 3 ईयर का। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का कोर्स है। पर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये ऐसे ले लो। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। तो हर एक सेमेस्टर का मान लो टाइम मिलता है आपको पढ़ने का 4 मंथ का। इसका भी 4 लगभग 4 मंथ का। उसी दौरान लगभग 10 या 8-9 नॉवेल्स होते हैं, कई बार 10 भी हो जाते हैं। उसमें फिर पोएम्स भी इंक्लूड होती है। तो ओवरऑल मान के चलो इस टाइप से जो है नॉवेल्स होती हैं। तो 8 या 10 नॉवेल्स होती हैं जिन्हें पढ़ना होता है आपको। फिर क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है कि क्या क्या कोई और उस नॉवल के बारे में क्या कह रहा है। तो ये सब एग्जाम्स में लिखने पड़ते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का, सॉरी मार्क्स जो एग्जाम जो होता है वो 75 का होता है। ओवरऑल 100 में से आपकी मार्किंग होती है। तो 25 नंबर जो है इंटरनल होते हैं, 25 नंबर इंटरनल के, जो मतलब आपको कॉलेज की तरफ से 25 नंबर का होता है। तो 25 नंबर भी डिवाइडेड होता है, रिवर्सल लो आप यहाँ पे। 25 नंबर भी 3 टाइप से डिवाइडेड होगा। 10 नंबर आपके असाइनमेंट के, असाइनमेंट होता है पेपर वर्क में आपको कुछ मिलेगा लिखने को, असाइनमेंट टाइप में होता है असाइनमेंट। और 10 नंबर होते हैं आपके टेस्ट के, टेस्ट होगा एक कॉलेज में टेस्ट होता है 10 नंबर का सिर्फ। और 5 नंबर होता है अटेंडेंस के। तो ये 25 का तो हो गया जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। बाकी 75 का आपका एग्जाम होता है। और वो एग्जाम पूरी कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है एक ही बार में। 75 बाद में ये भी कंडक्ट किया जाता है एक ही बार में, 25 वाला भी। लेकिन इस कॉलेज लेवल पे होता है, ये कॉलेज में होता है, मतलब टीचर्स ही आपके चेक करेंगे ये वाले एग्जाम। बाकी जो ये है ये बाहर चेक होते हैं कहीं पे। अब डेफिनेटली नहीं पता कि कहाँ पे किस टाइप से कैसे चेक होता है ये। तो 75 का जो होता है ये मेन एग्जाम होगा, ये बाहर जाता है चेक होने, ठीक है। तो ये सारा था सिस्टम। और पर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, मैंने बता दिया। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड में 2 सेमेस्टर। तो ओवरऑल 6 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं आपको, 6 सेमेस्टर। और थोड़ा सा मैं मिटा दूं इनको, अभी इनकी जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया पर सेमेस्टर पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा और एक चीज जो बता रहा था मैं, इसके अलावा जो आपको है, मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको ना 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। इनको देखो, हम जिन्हें सब्जेक्ट बोलते हैं ना एक्चुअली वो पेपर होते हैं। इसे आप गौर से समझ लो, जो सब्जेक्ट बोलते हैं उन्हें पेपर बोलते हैं यहाँ पे। जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो AECC के होते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जिसको बोलते हैं, जिससे आपकी एबिलिटी बढ़ाने की होती है। तो डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं। तो पहले अभी तो फिलहाल सिलेबस में भी चेंज हो या फिर ना हो, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में 4, फिर सेकंड सेमेस्टर में 4, आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी कॉलेज में भी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी और अदर कॉलेजेस में हो, किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, तो वहां पे मे भी पैटर्न अलग हो। बाद में सारा कुछ था सेम। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे फिलहाल 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको। सेकंड सेमेस्टर में भी 4, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 5 हो जाते हैं, फोर्थ में भी 5, फिफ्थ में जो है 4 और सिक्स्थ में भी 4। इस टाइप से डिवाइडेड होता है पूरा ये, ठीक है। एक जेनरिक सब्जेक्ट भी होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो आपको 12th के बाद इंग्लिश ऑनर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो डेफिनेटली मेरा पूरा प्रयास ये था सिखाने का आपको कि इंग्लिश ऑनर्स में क्या कैसे करियर बना सकते हो, ये सारी चीजें थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा जो है वीडियो समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो यार फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक अगर नहीं किया तो। डेफिनेटली मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा ऐसे ही सेम टू सेम। और भी कोशिश ये रहेगी कि वो अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।